घुसपैठियों को पीएम मोदी की खुली चेतावनी, डेमोग्राफी को बदलने की साजिश और अब एक हाई पावर्ड मिशन की घोषणा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई इस संकट से निपटने को लेकर गंभीर है या फिर ये एक महज भाषण है। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। दरअसल पीएम मोदी ने देश में रह रहे घुसपैठियों पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश इसे कभी सहन नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बदलाव से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा होता है और इससे सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी देश अपने देश को दूसरों के हवाले नहीं कर सकता। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से ये आजादी पाई है, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। पीएम मोदी ने लाल किले से घोषणा की कि सरकार ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है, जिससे इस खतरे का प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जा सके। लेकिन अब प्रधानमंत्री के बयान के बाद काफी सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि घुसपैठ पर सिर्फ सख्त बयानबाजी से नहीं, बल्कि सटीक आंकड़ों, मजबूत नीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही काबू पाया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण पर आरजेडी नेता मनोज झा ने तीखी टिप्पणी की है। क्या कहा है मनोज झा ने, सुनिए। सबको आजादी मुबारक। ये दिन बेहद अहम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीते 12 वर्षों से जब कभी जो कि देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, चुनाव के बाद विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता। एक विशाल हृदय प्रधानमंत्री को हम ढूंढने में हर साल नाकामयाब होते हैं। आज के भाषण को आप सुनिए। इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, इस देश की बुनियाद को नकार देना, पहले कुछ नहीं, पहले शून्य, सन्नाटा, अंधेरा, अब रोशनी। कौन सी रोशनी भाई? बुनियाद के बगैर, नींव के बगैर कुछ हासिल कर लेंगे आप? किसको खारिज कर रहे हैं? भारत को खारिज कर रहे हैं, हिंदुस्तान को खारिज कर रहे हैं। डॉग विजिल पॉलिटिक्स की जुबान से पूरा का पूरा भाषण। मतलब चुनाव में अगर आप ऐसा बोलते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन लाल किले की प्राचीर से जब आप इस तरह की चीजें कहते हैं जिसमें असत्य काफी मात्रा, प्रचुर मात्रा में होता है, जिसमें इतिहास को विकृत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नफरत और बेमनसता को लेजिटिमाइज किया जाता है, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी उसके बाद अगर चाहेंगे कि सबके प्रधानमंत्री हो तो दिक्कत होगी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से आज हम कहां पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री जी, ये आपके लिए भी स्वमूल्यांकन का वक्त है। अब आप दर्शकों से एक सवाल, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना। क्या लाल किले से उठी ये आवाज एक गंभीर चेतावनी है या फिर एक रणनीतिक बयान? ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।